सभी का मैं स्वागत करता हूँ। बच्चे एक नई सीरीज लेके आए हैं। इस नई सीरीज का नाम क्या है? 5 मिनट शो। इस शो में हम क्या करने वाले हैं, सारे करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं, शॉर्ट एकदम कंसाइज वे में आपको काम करने वाले हैं। इसमें एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, बट जो नहीं है वो आपकी जनरल अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में, देश में क्या चल रहा है, ठीक है। इससे आप अप टू डेट रहते हैं। तो कोई भी इंटरव्यू है, किसी भी तरह का क्वेश्चंस, तो आपको आसानी से आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। मैं योगेश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से YouTube चैनल में, जिसका नाम है ड्रीम सक्सेस। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर 20 लाख करोड़ रुपए का जो अनाउंस किया है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सबसे पहले बच्चों, इसके अंदर बोला है इसको सेल्फ रिलायंट इंडिया। सबसे पहले बोला है सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही गई है। इसके बाद में कहा गया है कि इसके अंदर 5 पिलर्स होंगे। इन 5 पिलर्स का नाम दिया है इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। डिमांड बढ़ानी है, डेमोग्राफिक सिचुएशंस को बढ़िया करना है, सिस्टम हमें इम्प्रूव करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें बढ़ाना है और इकोनॉमी को बैलेंस करना है। 15 मेजर्स को इसके अंदर कंसिडर किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन जो मिलेगा या फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसमें मिलेगा वो मिलेगा MSMEs में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसकी डेफिनेशन भी बदल दी गई है। MSME की डेफिनेशन भी बदल दी गई है। इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको और बढ़ा दिया गया है, राइट। उसके अलावा EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, MFIs, डिस्कॉम्स, रियल एस्टेट्स, इन सब में भी आपका जो पैसा है, लिक्विडिटी है, वो इन्फ्यूज किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ मैं बता देता हूँ। EPF में क्या किया है? EPF में जो पहले 12% आपको आपका सैलरी का जमा कराना होता था, PF में कटवाना होता था, और यही 12% आपका जो है वो एम्प्लॉयर या कंपनी आपका उसमें जमा करती थी। ये जो 12% है, इसको हटाकर अब कितना कर दिया है? 10% फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। ये आपका इंप्रूवमेंट है। इसमें 2% कम कर दिया गया है। तो 12 का 2% अगर हम निकालें तो 25% आता है, पर इसने 10 पे कैलकुलेट करके 25% इनको बताया गया है। नेक्स्ट बोलते हैं कि CAPF कैंटीन जो है उसको, CAPF कैंटीन है उसको आपको कहा है गो इंडियन फ्रॉम जून के बाद में क्या होगा, उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो सारे इंडियन प्रोडक्ट्स आएंगे। कोई भी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट जो कि बाहर से इंपोर्ट होता है या बाहर की कंपनी हो, उसे नहीं आएगा। मोदी जी ने एक और नारा दिया है, स्टेप फॉर वोकल फॉर लोकल। कहने का मतलब ये है, जो लोकल है उसको आवाज बनाए, उसकी आवाज बने, उसका प्रमोशन करें और उसको इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करें। इसमें खादी का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से खादी को इंटरनेशनली रिनाउंड करवाया गया था, सिर्फ हमारे देश की जनता के द्वारा। उसी तरह लोकल ब्रांड्स को हमें वोकलाइज करके, उसका प्रमोशन करके, माउथ पब्लिसिटी करके उसको इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है। अगर ऐसा हो जाता है तो CAPF कैंटीन अगर गो इंडिया हो जाती है, इंडियन हो जाती है, तो टोटल 2800 करोड़ रुपए का जो परचेज वैल्यू है वो निकल के आएगा सिर्फ कैंटीन के अंदर। नेक्स्ट है जो रिलीफ पैकेज है, इसके अंदर माइग्रेंट वर्कर्स, जो वर्कर्स बाहर चले गए हैं और काम कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो रोडों पे ठेले लारी लगाते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे व्यापारी, सेल्फ एम्प्लॉयड जिनका खुद का धंधा है, खुद का पेशा है, या स्मॉल फार्मर्स, इन पे फोकस रहेगा। और इसके अलावा जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, उनका 2 महीने का जो खाना है वो फ्री रहेगा इस कोविड-19 पैकेज के अंतर्गत। आगे चलते हैं। इसके बाद में सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपका एक अभियान चलाया है, 3 अभियान ऐसे, ठीक है, जिसमें से एक है समुद्र सेतु। समुद्र सेतु में बच्चों क्या है कि आपको समुद्र की तरफ, समुद्र के रास्ते से जो इंडियंस बाहर फंसे हुए हैं दूसरे देशों में, उनको इंडिया में लाया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जहाज का नाम है, 2 जहाज हैं। पहला है जलाश्व, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड आपका जब आएगा मैं बताऊंगा। तो नेवी शिप है जलाश्व, इसका काम है इवैक्यूएट करना 700 इंडियन नेशनल को, जो कि माले से कोची में उनको लाया गया है 15 तारीख को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इंडिया का ऑपरेशन है समुद्र सेतु। समुद्र सेतु इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी। समुद्र सेतु क्या चीज है? इसमें नेवी शिप की हेल्प से हम बाहर से वाटरवेज के थ्रू इंडिया में अपने सिटीजन्स को लेके आएंगे, ठीक है, जो वहां फंसे हुए कोविड के चलते, ठीक है। पहली श्रमिक ट्रेन कौन सी थी? जो पहली श्रमिक ट्रेन है
वो त्रिपुरा पहुंची है बेंगलोर से। तो पहली श्रमिक ट्रेन जो चली थी वो बेंगलोर टू त्रिपुरा चली थी, जिसमें 1200 लोग आए थे। इसमें सारे वर्कर्स हैं जो अदर स्टेट्स में फंसे हुए हैं। वो स्टेट टू स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो श्रमिक एक्सप्रेस, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है, एक्सप्रेस नहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन है, वो कर रही है। उसके अलावा समुद्र सेतु आपको पता चल गया। एक एरोप्लेन का और है, वो भी आएगा, वो मैं बताऊंगा। आज 2 मिलियन कोविड टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने ऐसा बताया है। 3000 करोड़, एक्चुअल में 3100 करोड़ रुपया जो है आप सबने कंट्रीब्यूट किया है इसके अंदर। जो पीएम केयर्स फंड है, जिसका बहुत बड़ा कैंपेन चला था, इसमें सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। पीएम केयर्स फंड के अंदर 3100 करोड़ रुपया आया है, जो कि माइग्रेंट्स और वेंटिलेटर्स पे खर्च होगा। इसका आज स्टेटमेंट आया है, पीएमओ का स्टेटमेंट है। कोविड-19 के चलते नागालैंड गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि अगर कोई नागालैंड का निवासी वापस ना आने के लिए ऑप्ट करता है, ऑप्ट नॉट टू रिटर्न, वापस ना आने के लिए ऑप्ट करता है, तो उसको 10,000 रुपए एज अ फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा। आर्मी जो है हमारी इंडियन आर्मी, ये एक एग्जामिन कर रही है प्रपोजल को कि क्या हम यंगस्टर्स को 3 साल के लिए सर्व करने के लिए रख सकते हैं। अभी मिनिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 10 इयर्स की है। 10 इयर्स से कम आप आर्मी में काम नहीं कर सकते, कम से कम 10 इयर्स करना चाहिए। इसे घटा के 3 साल करने का प्रपोजल है। अब देखो, अगर ये हो जाता है तो हमारा देश भी आम जनता को जो 3 साल के लिए काम करना चाहते हैं यंगस्टर्स, और आगे आकर वो दूसरे फील्ड्स में भी काम करना चाहते हैं, वो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए उनके लिए ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, इससे ये भी होगा कि जो फाइनेंशियल बर्डन जो है इंडियन आर्मी पे वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है लॉयर्स को कि आप कोट ना पहने और गाउन ना पहने इमीडिएट इफेक्ट से, ताकि क्योंकि ऐसा सुनने में आया, ऐसा समझने में आया कि गाउन और कोट के अंदर जो कपड़ा होता है उसमें वायरस लग के वो फैलाने का रिस्क ज्यादा है, इसलिए उसको एग्जेम्प्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट इफेक्ट से। अगला है जो एक आर्टिस्ट हैं, ये ऑर्बिचुरी से क्वेश्चन है। रॉक ऑन और पीके मूवी जो है उसके जो आर्टिस्ट हैं साई गुंडेवर, ये 42 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है, और ये जो है ब्रेन कैंसर से पीड़ित थे। 113 साल की एक महिला हैं जिनका नाम है मारिया ब्रायंस, जो कि क्या इन्होंने कमाल किया है कि इन्होंने कोरोना से जो है ये सरवाइव कर गया है। इन्होंने कोरोना नेगेटिव इनका आ गया है। तो सबसे उम्रदराज औरत जो है, लेडी है, वो स्पेनिश वुमेन हो गई है, मारिया ब्रायंस। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेन टिकट जो है आपकी 30 जून तक कैंसिल हो गई है, और इसके अंदर श्रमिक और स्पेशल ट्रेन इंक्लूड नहीं की गई। बच्चों, एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ कि जो ब्लैक पेन से मार्क आपके आ रहे हैं ये आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, और जो रेड पेन से आपके मार्क क्वेश्चन आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो एग्जाम से रिलेटेड है। ये ब्लैक वाले इसलिए कंसीडर किए जा रहे हैं ताकि आप अप टू डेट रहें। कोई भी डेटा अगर चेंज हो रहा है तो आपको पता चलना चाहिए कि ये चीज अब चेंज हुई है, ये चीज पहले ये थी, ये चीज अब होगी। जो इसका फाइनल डेटा है, जो भी फाइनल डेटा आएगा इसका, वो एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ब्लैक इंक का आप ध्यान रखिएगा, और रेड इंक आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 लाख माइग्रेंट्स थे श्रमिक एक्सप्रेस से, 15 दिनों के अंदर ट्रांसफर कर दिए गए। जब ये डेटा ज्यादा हो जाएगा, लास्ट फाइनल जो डेटा आएगा वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, देखिए मैंने बोला था एक तीसरा और एक प्रोजेक्ट है वंदे भारत प्रोजेक्ट मिशन। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बाय एरोप्लेन, एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसके तहत उससे हम क्या कर रहे हैं, बाहर देशों में फंसे हुए इंडियंस को लेके आ रहे हैं। तो अभी ऐसा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है कि 30,000, पहला बैच आ चुका है, 30,000 इंडियंस को 31 कंट्रियों से 149 फ्लाइट्स के जरिए 16 मई से 22 मई के दौरान वापस इंडिया में लाया जाएगा। आगे चलते हैं, पाकिस्तान के तरफ से एक बड़ी न्यूज आई है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 442 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है वो साइन किया है चाइना पावर से, और इसमें 70% स्टेक चाइना पावर का रहेगा, और जो 30% स्टेक है वो FWO का रहेगा, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉमर्शियल आर्म है किसकी, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की, जिसका 30% शेयर रहेगा। ये हिंदू से जानकारी मिली है, द हिंदू न्यूज़पेपर। डायमर बाशा डैम, ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम इसका, डायमर बाशा डैम, इसका प्रोजेक्ट है जो चाइना पावर को मिला है। RBI ने यूको बैंक पे 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। ये क्यों लगाई है, इन्होंने वॉयलेट किया है गवर्नमेंट बॉन्ड होल्डिंग नॉर्म्स को। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं इनको होल्ड करते हैं, तो इनके जो नॉर्म्स हैं उनको क्या किया है, इन्होंने वॉयलेट किया है।
यूएन ने फोरकास्ट किया है कि ये पेंडेमिक जो चल रहा है कोरोना वायरस का, इससे जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो 3.2% से गिर जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है 3.2%। एक नया भी एक सुनने में आया है कि अभी ऐसा प्रपोजल है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं इनके अंदर वर्क फ्रॉम होम नहीं होता। ठीक है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए स्टैगर्ड अटेंडेंस के लिए 15 दिन का 1 साल के अंदर वर्क फ्रॉम होम देने का प्लान चल रहा है, जिसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी दोनों क्या करेंगे, 15 दिन तक अपने घर से बैठकर काम कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, इसमें जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो घर नहीं ले जा सकता, उसके अलावा फाइल्स घर ले जाके काम कर सकता है। एक प्लेटफॉर्म इसके लिए तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर, ये इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार से याद रहेगा, वो कमांडर दिखते भी हैं। ठीक है, ये एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल ऑफ द साउदर्न नेवल कमांड जो है कोचिंग की। ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया है, किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, वाइस एडमिरल जीएम हिरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया गया है 2020 के लिए। किसने किया, वाइस एडमिरल ए.के. चावला ने इन्हें अवार्ड किया। ये किस लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन वॉरफेयर थ्रू आउट ईयर। ठीक है, रोलिंग ट्रॉफी का मतलब क्या है, ये हर साल आगे से आगे किसी न किसी बंदे के पास जाती रहती है, एक आदमी के पास नहीं रहती। नेक्स्ट चलते हैं, श्री चतुर्वेदा विद्या ज्ञानपीठ वेदाश्रम जो है SCVG अथुर का जो वेदाश्रम है, इन्होंने क्या किया, अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ऑनलाइन के लिए। इसके लिए पूरे विश्व भर से बहुत सारे प्रतिक्रिया आई है और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी दिखाए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसने जो है रक्षा वेदा कैंप 2020 नाम से कैंप जारी किया है। इसके अंदर ये लोग बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देंगे, जो कि मई 10 से चालू किया है। गूगल मीट ऐप जो है उसको चूज किया गया है टीचर्स और स्टूडेंट्स को लिंक करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आती है कि महाराष्ट्र ने जो रेड जोन को छोड़कर जो जोन है, कंटेनमेंट जोन के अलावा जो जोन्स हैं, उसमें अल्कोहल डिलीवरी का जो है वो चालू कर दिया है 15 मई से। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये हम देख चुके हैं RBI वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LG पॉलीमर्स, जिससे आपको पता है कि गैस ट्रेजेडी हुई है इंडिया के अंदर, तो LG पॉलीमर्स उसके लिए प्लांट जो है वहां से वो गैस रिलीज हुई थी। तो इसके लिए जो एक कमेटी बनी, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर और नीरव कुमार प्रसाद जो सीनियर IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, इन्होंने कमेटी बनाई। इन्होंने रिकमेंड किया है कि इसको बाहर भेज दिया जाए, इसको यहाँ से मूव किया जाए। इसके अलावा 85 इंडस्ट्रीज और चिन्हित की हैं जिनको हटाया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, गुजरात मैंडेट्स डिजिटल पेमेंट फॉर होम डिलीवरी इन अहमदाबाद। ठीक है, जो अहमदाबाद है, आपको पता होगा अहमदाबाद गुजरात जो है वो 2nd to 4th नंबर पे वेरी कर रहा है। 2nd नंबर पे आ रहा है, कभी 3rd पे आ रहा है, कभी फिर 2nd पे आ जा रहा है। ठीक है, कोविड केसेस में, तो जिसमें अहमदाबाद सिटी जो है उसके अंदर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस कारण से लास्ट वीक कंप्लीट लॉकडाउन का अनाउंसमेंट था। वहां पे ग्रोसरी वगैरह और सब्जी वगैरह सब कुछ बंद कर दी गई थी। अभी वापस से 17 तारीख से 15 तारीख से वापस से चालू हो जाएगा। 15 खत्म होते ही 16 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऑनलाइन डिलीवरी चालू रहेगी, जो डिलीवरीज है वो ही चलेंगी। उसके अंदर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही मैंडेटरी रहेगा, आपको पूरा कैशलेस चलना होगा। और उसके लिए जो डिलीवरी बॉय है वो हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजेशन कैप, सैनिटाइजर और आरोग्य सेतु ऐप उसके पास होना मैंडेटरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गुजरात गवर्नमेंट ने, जो कि अप्रिशिएबल है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ अपॉइंटमेंट्स है बच्चे। यूपीएससी सेक्रेटरी वसुधा मिश्रा, ठीक है, यूपीएससी सेक्रेटरी वसुधा मिश्रा, इनको अपॉइंट किया गया है, तेलंगाना कैडर की हैं। राकेश गुप्ता जी की जगह ये आई हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सेक्रेटरी कौन है। इसके अलावा ये 3 है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चेयरमैन ऑफ सीबीएसई अनाउंस किया गया है मनोज आहूजा को। अनीता कराल थी पहले, अनीता कराल जी को सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी दिया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI वी विद्यावती 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की जो है, इनको पदभार दिया गया है डायरेक्टर जनरल DG का, ASI का। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जैसा कि मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का होगा। 5 मिनट में आपको सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। हालांकि स्पीड थोड़ी तेज रहेगी ताकि आपका बच्चों टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस और के एग्जाम टू द पॉइंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जनरल अवेयर भी करता जाऊंगा, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि हमें दुनिया के साथ चलना है। हमें पता होना चाहिए कि गुजरात में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में कहाँ पे किस चीज की कमी है, किस चीज की एक्सेस है। ठीक है, इसके साथ में कुछ एक पॉइंट्स और भी इंक्लूड करूंगा, जैसे मार्केट भी इंक्लूड किया जाएगा, इसके अंदर स्टेट न्यूज भी इंक्लूड की जाएगी।
धीरे धीरे और चीज़ों का इंक्लूजन होगा और ये 5 मिनट से 7 मिनट तक का वीडियो मैं आगे कवर करूंगा। अभी फिलहाल 5 मिनट की सीरीज चलेगी, उसके बाद मैं 7 मिनट सीरीज और अलग से लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट न्यूज़ होगी। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई मत छोड़िए, इसी से आपका करियर बनना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।